हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वैदिक शिक्षा के आज के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी, और आज मैं आपको सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में जो आपको पढ़ना चाहिए या पढ़ना ही चाहिए, और उस सीरीज में हमने सीआरपीसी में 3 पार्ट अपलोड किए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। क्योंकि सीआरपीसी वैसे ही बहुत हैफ्टी है, 484 सेक्शंस और 37 चैप्टर्स में बटा हुआ है हमारा सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता। और इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। कोशिश करते हैं कि आज के जो लेक्चर है, 4th पार्ट जो है, इसमें हम मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बात करके सीआरपीसी को खत्म करें। लेकिन अगर लेक्चर लंबा हो गया तो मैं इसको दूसरे किसी पार्ट में और लेकर के आऊंगा, तो जुड़े रहना और पेशेंस रखना, परेशान नहीं होना, मैं आपको जानकारियां देता रहूंगा। तो सीआरपीसी में जो पार्ट 3 हमने देखा था उसमें हमने सेक्शन 206 में कंक्लूड किया था, जैसा मुझे याद आ रहा है, और वो चैप्टर 16 का पार्ट था। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 17 से और बताऊंगा आपको क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके लिए हैं। यहां हम सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण धाराओं को और उसके टाइटल्स को समझ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में। उसकी डिटेलिंग मैं करूंगा लेक्चर्स में, क्योंकि बहुत सारा समय लग जाएगा उसमें। तो आइए जुड़िए और नोट करते जाइए सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपको पढ़ने चाहिए चैप्टर 17 ऑनवर्ड्स। तो सीआरपीसी चैप्टर 17 में जब आप जाएंगे तो इसकी हेडिंग मिलेगी द चार्ज। अध्याय 17 का जो हेडिंग है वो है आरोप, और ये चैप्टर पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए में मिलेगा आपको फॉर्म ऑफ चार्जेस, आरोपों के प्रारूप, और पार्ट बी में मिलेगा आरोपों का संयोजन। तो सेक्शन 211 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताता है आरोप की अंतर्वस्तु क्या है, कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में। फिर सीधे 213 में जंप करिए, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, कब अपराध किए जाने की रीति बतानी चाहिए, बतानी जरूरी है। इस सेक्शन से सिविल जज एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप सीधे जाएंगे सेक्शन 215, 216 में, आरोप विरचित करने में अगर कोई त्रुटि रह जाती है, एरर्स रह जाते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट ऑफ एरर्स के बारे में। और 216 में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि कोर्ट कब आरोप में परिवर्तन कर सकता है, व्हेन कोर्ट में ऑल्टर चार्जेस। पार्ट बी में अब जाएं तो 218, 219, 220, 221, 222 और 223, ये सारे ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में बताते हैं, आरोपों के संयोजन के बारे में। 218 कहता है सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस, विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप तय किया जाएगा। 219 कहता है 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर मे बी चार्ज टुगेदर, एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। फिर 220 कहता है ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंस, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। 221 में जाएंगे तो पता चलेगा वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है, वहां क्या प्रक्रिया होगी। सेक्शन 222 में प्रावधान है व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज, जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत आता है, तब क्या प्रक्रिया होगी। 223 में जाएंगे तो पता चलेगा व्हाट पर्सन्स मे बी चार्ज जॉइंटली, किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा, ये 223 में प्रावधान मिलेगा। फिर हम सीधे जंप करेंगे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के बारे में, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। जो सेशन ट्रायल है या सेशन सत्र न्यायालय में जो विचारण होता है वो 225 सेक्शन से स्टार्ट होकर 237 तक जाता है, 225 से 237 तक, याद कर लीजिए इसे। तो सेशन ट्रायल क्या है, सेशन ट्रायल के स्टेजेस क्या हैं, इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझा दूंगा बहुत जल्दी, तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे सेशन ट्रायल के क्या स्टेजेस होते हैं, कैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है और कैसे वहां काम किया जाता है। तो ये जो सेक्शन चैप्टर हमारा है सेशन ट्रायल, जो चैप्टर 18 है हमारा, जिसमें सत्र विचारण के बारे में बात है 225 से 237 तक, इसमें कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना हो। ये बात और है कि प्री एग्जामिनेशन में जनरली जो है इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, फिर भी आपको ये जानना चाहिए कि सत्र विचारण 225 से शुरू होता है। फिर जैसे ही हम चैप्टर 19 में जाएंगे तो हमें मिलता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स। अध्याय 19 में जो प्रावधान है वो है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। ये अध्याय, ये चैप्टर कुल 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक है चैप्टर का पार्ट ए, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। पार्ट बी में आप जाएंगे तो मिलेगा आपको केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले।
और पार्ट सी में मिलेगा आपको कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, विचारण की समाप्ति। तो जो पार्ट ए और बी हमारा इस चैप्टर का है वो वारंट ट्रायल के बारे में बात करते हैं। एक वारंट ट्रायल है जो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले जो हैं उनके आधार पर वारंट ट्रायल कैसे स्टार्ट होगा, और एक दूसरा है अन्यथा। अन्यथा मतलब कंप्लेंट पर हुआ हो या किसी और तरीके से कोर्ट के सामने मामला आया हो तो उसका विचारण कैसे होगा। तो आपको याद रखना है 238 से स्टार्ट होता है हमारा ये ट्रायल। कौन सेक्शन से? 238। और खत्म कहां होता है? तो 248 में जजमेंट आता है, भूल ना जाना। जजमेंट कहां आएगा? 248 में। तो जब हम बात करेंगे केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट वाले मामले जो हैं, वो मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हैं, 238 से स्टार्ट होकर 243 तक जाते हैं और साथ में 248 आपको पढ़ना है। ठीक वहीं अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले हैं तो ये स्टार्ट होते हैं, याद कर लीजिए, 244 से। 244, 245, 246, 247 और 248 पर जाकर ये खत्म होते हैं। विचारण की समाप्ति वाला जो पार्ट है हमारा, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ये स्टार्ट होता है 248, 249 और 250। ये तीन सेक्शंस में हम ट्रायल को कंक्लूड करते हैं, जहां जजमेंट आता है और उससे संबंधित एंसिलरी मतलब अनुषंगिक बातें जो हैं यहां दी गई हैं। और यहां हमारा चैप्टर 19 समाप्त होता है। चैप्टर 20 में हमको मिलेगा समन मामलों में विचारण, इसे हम कहते हैं समन्स ट्रायल। और समन्स ट्रायल की शुरुआत होती है सेक्शन 251 से, आपको भूलना नहीं है। ये ट्रायल्स आपको फिंगर टिप्स पे याद रहने चाहिए, इनका स्टेप्स आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर आप क्रिमिनल केसेस हैंडल करना चाहते हैं, आप जज हो या एडवोकेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये ट्रायल्स कहां से स्टार्ट हुआ था? 225 से स्टार्ट हुआ था सेशन ट्रायल, फिर वारंट ट्रायल, और अब मैं बात कर रहा हूं समन ट्रायल के बारे में। यह स्टार्ट होगा सेक्शन 251 से और जाएगा 259 तक। और यहां हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है चैप्टर 20। समन ट्रायल क्या है, कैसे होता है, इसके स्टेजेस क्या है, मैं डिफरेंट लेक्चर में लेकर आऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी हम ब्रीफ में समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस को। ये पूरा का पूरा ट्रायल इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कोई सेक्शंस को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप कोई सेक्शन को छोड़ेंगे तो वैसे ही ट्रायल अधूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं संक्षिप्त विचारण या समरी ट्रायल में। चैप्टर 21 सीआरपीसी का समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण के बारे में बात करता है। और जैसे ही आप इस चैप्टर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 260 से। 260, 261, 262, 263, 264 और 265 सेक्शन पे हमारा समरी ट्रायल खत्म हो जाता है, संक्षिप्त विचारण। अगर आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पावर ऑफ टू ट्राई समरीली, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, जो धारा 260 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछता है कि किसे संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्राप्त है। मेंस एग्जाम के लिए संक्षिप्त विचारण की पूरी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी सेक्शन कम या ज्यादा हम वहां से नहीं करेंगे। फिर हम चलते हैं सौदा अभिवाक, चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए है वो एक ही सेक्शन है, वो है सेक्शन 265A एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। यह अध्याय किसे किसे लागू होता है, और बाकी सारे सेक्शंस आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम चैप्टर 22 में, कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। इसमें से इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके लिए हैं सेक्शन 266 जो कि परिभाषाएं हैं, 267 बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति, पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स। तो ये दो सेक्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर में। फिर चलते हैं सीधे चैप्टर 23 में, जांचों और विचारणों में साक्ष्य, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इसमें जो चैप्टर को दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग क्या होगा, और पार्ट बी है कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन कैसे जारी किया जाएगा। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके एग्जाम के काम के लिए है वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स क्या होंगे, न्यायालयों की भाषा क्या होती है, ये आपको सेक्शन 272 बताएगा। और साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना, एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, ये सेक्शन 273 में आपको पता चलेगा। फिर आप जाएंगे सेक्शन 284 में, व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस में बी डिस्पेंस्ड विद एन कमीशन इश्यूड, कब साक्षियों को हाजिरी होने से मुक्ति दी जाएगी और उसकी जगह कमीशन जारी किया जाएगा। तो ये सेक्शन हमारे काम का है। इसके बाद के सेक्शंस आप एग्जाम के काम के आपके बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां के काम के, अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काम के सेक्शंस देख रहे हैं, तो आप सीधे जंप करेंगे चैप्टर 24 में, जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 300,
persons once convicted or acquitted not to be tried for same offense। एक बार दोषी या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इनको आपको नहीं भूलना है। सेक्शन 300 इसमें से काम का है। फिर 306 टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस, सह अपराधी को क्षमादान। इसके साथ पढ़ेंगे 308 ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद कंडीशंस ऑफ पार्डन, क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। इसके बाद इस चैप्टर में आप देखेंगे सेक्शन 320 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों का शमन। सेक्शन 320 में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन से अपराध हैं जिनका समझौता हो सकता है। आप आमतौर पर सुनते होंगे कि इन अपराधों में समझौता हो गया। इसके लिए लीगल जो वर्ड हमारे पास में है, विधिक शब्दावली है, वो है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, शमन कर दिया जाना अपराध का। तो वो अपराध कौन से हैं जो समझौता योग्य हैं, उनकी लिस्ट पूरी की पूरी सूची आपको मिलेगी सेक्शन 320 सीआरपीसी में। सेक्शन 321 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां पर मिलेगा आपको विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अभियोजन का वापस लिया जाना। तो जब कोई क्रिमिनल केस एक आदमी ने दूसरे पर लगा रखा है तो वो केस कैसे वापस लिया जाएगा, कौन वापस ले सकता है, इसकी कहानी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी सेक्शन 321 में। फिर आप आएंगे सेक्शन 322 इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर इन केसेस व्हिच मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, ऐसे मामलों का निपटारा जिसको मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, उनमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये सेक्शन बताएगा। फिर आप सीधे चलेंगे सेक्शन 323 में, प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड, प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को यह पता चलता है कि मामला सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। फिर सेक्शन आप देखेंगे 325 प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर, उस दशा में प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप जाने। और इसके बाद हम सीधे चलेंगे चैप्टर 25 में। चैप्टर 25 वैसे तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत काम का नहीं है, प्री एग्जाम के लिए। मेंस में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रोविजंस एज टू अक्यूज पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में क्या उपबंध है, उनकी सुनवाई कैसे होती है। ये मेंस में मुझे लगता है शायद दिल्ली जुडिशरी में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और एक बार आंध्र प्रदेश जुडिशरी में भी ये क्वेश्चन आया है। तो मेंस के लिए प्रश्न बन सकता है, जहां सेक्शन 328 से 339 तक के सेक्शंस आते हैं और इनमें पूरी प्रक्रिया दे रखी है। तो अगर आप एमपी छत्तीसगढ़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत कम है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। सीधे चलते हैं हम चैप्टर 26 में, प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध। तो यहाँ सेक्शन 340 इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर इन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 195, धारा 195 में वर्णित मामलों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 341 इंपॉर्टेंट है, अपील कैसे सुनी जाएगी, अपील के बारे में प्रावधान है। और फिर इसके बाद आपको जाना चाहिए सीधे सेक्शन 344 में, समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया क्या है। और इसके साथ ही 345 भी देख लें, प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट, अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया। और सीधे आप जंप करेंगे चैप्टर 27 में। चैप्टर 27 है द जजमेंट, निर्णय के बारे में प्रावधान है। और ये भी चैप्टर आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन निर्णय क्या होता है, निर्णय की भाषा वस्तु कैसे होती है, प्रतिकर देने का आदेश कैसे दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी जो आपको पढ़ना चाहिए। इनमें से अगर आप सेक्शन इंपॉर्टेंट निकालना चाहें तो दो सेक्शन आप निकाल सकते हैं। एक है सेक्शन 357 ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, प्रतिकर का आदेश। और दूसरा एक आप पढ़ सकते हैं 357A विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, पीड़ित प्रतिकर योजना। इसमें दो नए सेक्शंस अभी जुड़े हैं, 357B और 357C। आप इन दोनों को भी एक साथ पढ़ लेंगे तो बेटर होगा, 357A-B-C को, क्योंकि नए सेक्शंस हैं, इसमें प्रश्न बनने के चांसेस आते हैं। फिर हम चल रहे हैं चैप्टर 28 में। चैप्टर 28 है मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन। तो आपको पता होगा कि डेथ सेंटेंस या मृत्यु दंड देने का अधिकार जो है ये सेशन कोर्ट को या सत्र न्यायालय को है। लेकिन सेशन कोर्ट जब कभी किसी मामले में किसी को डेथ पनिशमेंट दे दे, मृत्यु दंड दे दे, तो भी उसका एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन नहीं होता, व्यक्ति को फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले कंफर्मेशन पिटिशन जाता है हाई कोर्ट में, जो भी उस राज्य का उच्च न्यायालय है, वहां पुष्टिकरण याचिका जाती है। हाई कोर्ट मामले के गुणागुण को, मेरिट्स को देखने के बाद ये तय करते हैं कि
इस आदमी को फांसी बरकरार रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने पुष्टि कर दी, कंफर्म कर दिया, तो आगे अपील के प्रावधान आते हैं। तो ये कंफर्मेशन पिटीशन के बारे में प्रावधान मिलता है सेक्शन 366 सीआरपीसी में। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 28 में आप जाएंगे तो 366 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पुष्टिकरण याचिका यानी कंफर्मेशन पिटीशन के बारे में प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया सीआरपीसी अपने आप में बहुत ही हैफ्टी है, लंबा है, 484 सेक्शंस और 37 चैप्टर्स में बटा हुआ है ये। तो मुझे लगता है इसको कंक्लूड करने के लिए एक पार्ट और मुझे लाना पड़ेगा। तो आज के पार्ट में हम यहीं रुकते हैं। आज के इस पार्ट में आपने समझा चैप्टर 28 तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सीआरपीसी के। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने बैरेक्ट में निशान लगा लिया होगा या आपने नोट भी कर लिया होगा। इन सेक्शंस के नोट्स बनाइए, इन्हें ठीक से समझ जाइए, और अगले पार्ट में बस 1-2 दिन में ही, ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, मैं आपको अपलोड कर दूंगा बचे हुए सेक्शंस 29 चैप्टर से लेकर चैप्टर 37 तक कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, हम ये पार्ट 5 में आपके लिए लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल वैदिक शिक्षा से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो करिए ही करिए, जानते भी रहिए देश और दुनिया के कानून को। जुड़े रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।